पॉलिनोमियल टॉपिक आज का है हमारा। पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिएगा, पॉलिनोमियल जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये देखिएगा 9th से स्टार्ट होता है, 9th 10th 11th 12th IIT JEE तक पॉलिनोमियल ही चलता रहता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि सारे कन्फ्यूजन दूर करेंगे। और दूसरी चीज़, हमें किससे पढ़ना है? 0 से लेके 100 तक। तो जिसे बिल्कुल भी कुछ नहीं आता वो भी चलेगा, ठीक है। बाकी की जिसको लग रहा है कि 9th का पॉलिनोमियल नहीं आता है तो आप 9th का कोर्स है पॉलिनोमियल में, तो वहाँ से जाके पॉलिनोमियल देख लीजिएगा, फिर आके 10th देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या करना है, 10th ग्रेड का पॉलिनोमियल डिस्कस करते हैं, ठीक है। बाकी तो सभी जितने भी NDA के लिए जा रहे हों, चाहे आप IIT के लिए कुछ भी जा रहे हो, अगर लोगों का बेस सही नहीं है तो वो यहाँ से देखना शुरू कर सकते हैं। छोटी सी हिंट बता देता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम ये जान लें कि पॉलिनोमियल होता क्या है। क्वेश्चन मार्क तो यही है कि पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। कौन सी चीज़ पॉलिनोमियल होती, कौन सी नहीं होती, 9th ग्रेड में, लेकिन थोड़ा सा हम हिंट कर दे रहे हैं हल्का सा। देखिएगा, एक सिंपल सी डेफिनेशन है पॉलिनोमियल की, आप उसे सुन लीजिएगा। इफ़ ऑल वेरिएबल हैविंग पावर पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोला कि जितने भी वेरिएबल हैं अगर उन सभी वेरिएबल की जो पावर है अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। मतलब अगर नेगेटिव पावर है या फ्रैक्शन पावर है तो उसे पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा। कैसे? जैसे देखिएगा, मान लीजिए मैंने लिखा y = √x+3, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि x की पावर 1/2 है। हमने लिखा y = x² + x+1, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है जनाब। क्यों? इसमें x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, चलेगा। y मैंने लिखा 1/x² + 4, ये क्या पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर कितनी है? -2 है, 2 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, ये हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब ज़रा समझिएगा कि पॉलिनोमियल तो हमें पता चल गया कौन से होते हैं, कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन ये रहती है कि जब हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे होते हैं या फंक्शन जैसा टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो उनका कहना ये रहता है कि भाई हमें कैसे पता चले कि कौन वेरिएबल है, कौन कांस्टेंट है, कौन कोफिशिएंट है, तो हमें ये पता नहीं चलता है। तो आज हम कौन सा वेरिएबल है, कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा कोफिशिएंट होता है, ये हम सब डिस्कस कर लेते हैं फट से। बहुत आसान सा तरीका है, इसको बहुत ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं है, हम पहले ही बता चुके हैं। मैथमेटिक्स बहुत आसान है, ठीक है। विजय सर के साथ तो बिल्कुल आसान है। मैं ऐसे ही टॉपिक आपको हर एक टॉपिक आसान तरीके से ही कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा y = ax² bx+c, कई बार लिखा देखते हैं इस तरह से। यहाँ समझिएगा, ये जो x और y हैं ये वेरिएबल हैं। क्या है? वेरिएबल हैं। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू वेरी करती है। मतलब x की वैल्यू डाली तो y और दूसरा निकल आएगा, x आपने दूसरा डाला तो y और दूसरा निकल आएगा। मतलब x की वैल्यू भी वेरी कर रही है, y की भी कर रही है, इसी ने वेरिएबल कहा जाता है। यहाँ समझिएगा, जो a और b हैं, ध्यान समझिएगा, a, b, ठीक है, ये है कोफिशिएंट। ये क्या है? कोफिशिएंट। तुम लोग कहोगे यार सर हमने तो जो ऐसे कांस्टेंट भी पढ़ा है। बिल्कुल पढ़ा होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसा कांस्टेंट जो किसी वेरिएबल के बगल में आ जाए उसे कोफिशिएंट बोलते हैं। यही कोफिशिएंट और कांस्टेंट में फ़र्क भी है। और C प्योर कांस्टेंट है। C क्या है हमारा? प्योर कांस्टेंट है। क्यों प्योर कांस्टेंट है? क्योंकि जो है C किसी भी वेरिएबल के साथ अटैच नहीं है, इसलिए C को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। और A और B को क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है। और x और y क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। तो अब वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट का मसला नहीं आना चाहिए। जैसे ये एग्जाम्पल देते हैं, हमने आपसे लिखा, मैंने लिखा y = 4x³ + 4x + 1। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। बिल्कुल जनाब ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की पावर 3 है और 1 है और सभी पॉजिटिव इंटीजर पावर है, ठीक है। तो
यहाँ पे सबसे पहला तो ये था कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, हम ये चीज़ जान लें, तो ये चीज़ हमने जान ली कि ये पॉलिनोमियल है। फिर इसके बाद में हमने यहाँ पे लिखा कि कौन सा कॉफिशिएंट है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्यूफिशिएंट की, तो क्यूफिशिएंट जो है यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे, 4 और 4 कॉफिशिएंट है, ये वाला और ये वाला। और कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट जनाब यहाँ 1 है, और वेरिएबल क्या है यहाँ पे x और y। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, जान लिया कि कौन सा कॉफिशिएंट है और कौन सा क्या है, कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल है। तो ये चीज़ हम क्या कर गए, जान गए। और हमने ये भी जान लिया कि कौन पॉलिनोमियल है, कौन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, पहले हम ये जान लेते हैं, और बाकी आपका 9th में हमने डिटेल में पॉलिनोमियल पढ़ाया है, तो आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, वहाँ से आप चीज़ें देख सकते हो। अब देखिएगा, ऐसा होता है कि कभी कभार तो हमसे कोई कह देता है कि ये स्ट्रेट लाइन लिखी हुई है, कभी कोई कहता है कि ये एक कर्व लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हमें पता नहीं चलता कौन सा चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है, कौन सा पॉलिनोमियल क्या रिप्रेजेंट करती है। तो हमें सबसे पहले ये जान लेना है कि कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है। इससे पहले एक चीज़ और है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, 9th ग्रेड का टॉपिक है ये सब, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, कि पॉलिनोमियल की डिग्री आखिर क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा, जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है उसी को डिग्री बोला जाता है, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इज नोन एज डिग्री। जैसे हमने लिखा y इक्वल टू 3x² प्लस x प्लस 2, इसकी डिग्री कितनी है, तो आपका जवाब होना चाहिए कितना, 2 सबसे बड़ी पावर है, 2 इसकी डिग्री है। ठीक, अगर आपके सामने लिख दिया जाए y इक्वल टू x प्लस 1, इसकी डिग्री कितनी है, तो क्या बताओगे, 1। आपके सामने लिख दिया जाए y इक्वल टू रूट x प्लस 2, इसकी डिग्री कितनी है, तो बताओगे ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। डिग्री क्यों बताएं, क्यों, क्योंकि x की पावर 1/2 है। अगर हमने लिख दिया y इक्वल टू केवल 4 लिख दिया, तो आप भी कन्फ्यूज हो जाता है, सर इसमें तो x है ही नहीं है। बेसिकली इसमें x क्या है, x तो है लेकिन दिख नहीं रहा, इसको दिखाने के लिए ऐसे लिख लेते हैं, x की पावर 0 प्लस 4। अब किसी की पावर 0 क्या होता है, ऐसे, सॉरी ऐसे नहीं, गलत लिख दिया था, 4 इंटू एक्स की पावर 0, तो इसकी डिग्री कितनी है, 0 है। यानी कि कोई भी अगर कांस्टेंट फंक्शन लिखा हुआ है, कांस्टेंट अगर पॉलिनोमियल है, तो उसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। तो हम ये भी जान लिए कि डिग्री क्या होती है। अब देखिएगा, डिग्री के बाद में जानने के बाद अब हमें ये जानना है यार कि ये जो लिखा जाता है, जैसे हमने कोई भी पॉलिनोमियल लिख दिया, हमसे पूछा जाए बताइए कर्व है या स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व है कि स्ट्रेट लाइन है, हमें पता ही नहीं चलता। तो एक काम कर लेते हैं, एक आप टेबल बना लीजिए, इधर लिखिएगा डिग्री और इधर लिखिएगा कर्वेचर, या फिर टाइप ऑफ फंक्शन, ऑब्लिक टाइप ऑफ कर्व भी लिख सकते हो। ठीक है, टाइप ऑफ कर्व भी लिख सकते हो। अब कर्व लिखना इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कि भाई कभी स्ट्रेट लाइन ना जाए तो आप कंफ्यूज होगे, तो टाइप ऑफ फंक्शन लिख लो बस केवल, ये ज़्यादा बेटर है। देखिएगा, तो डिग्री कहाँ से शुरू होगी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, और ऐसे ऐसे कोई भी डिग्री हो सकती है, कोई भी डिग्री क्या हो सकती है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है, ठीक है, अभी 0 डिग्री पॉलिनोमियल पढ़ा है तो वो कांस्टेंट वाला, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अगर डिग्री 1 है तो भी स्ट्रेट लाइन होगा, तो भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अगर आपकी डिग्री 0 और 1 के अलावा कुछ भी है तो हमेशा वो एक कर्व होगा। क्या होगा, ये एक कर्व होगा, ये भी क्या होगा, कर्व होगा। कर्व कैसा भी हो सकता है। अगर अब आपको इतना जानना है तो आप हमारे 11th ग्रेड की वीडियो हैं उनको देखोगे, तो वहाँ पे हमने कर्व भी डिस्कस किए, कितने तरह के होते हैं, फंक्शन प्रॉपर डिस्कशन किया हुआ है बिल्कुल तरीके से, और उससे बाहर कहीं नहीं आता, ना IIT में आएगा ना कहीं आएगा। ठीक है ना,
तो आपने देखा कि अगर 0 डिग्री पॉलिनोमियल तो स्ट्रेट लाइन, 1 डिग्री है तो स्ट्रेट लाइन, 2 डिग्री है तो कर्व होगा, 3 डिग्री है तो कर्व होगा, 4 डिग्री है तो भी कर्व होगा। तो अब हम ये फ़िलहाल में देख के ये पहचान जाया करेंगे कि कौन सा कर्व है और कौन सा स्ट्रेट लाइन है। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, मान लीजिए मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल 1 2 लिख देते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा x³ + x² + 1, x + 1 y = है, y = 5, y = 2x² + 3x + 2, ये लिख दिया मैंने। अब हमें ये जानना है कि कौन सा स्ट्रेट लाइन बनेगी जब हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे और कौन सा जो है कर्व होगा, तो कैसे पता करेंगे। जैसे समझ लीजिएगा, देखिएगा ये कर्व है, खुद ही कॉमन सेंस लगाओ, ये क्या है, कर्व है, वीडियो रोक के कर लीजिएगा। ये क्या है, लाइन है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, ये कर्व है। क्यों, क्योंकि इसकी पावर 2 है, 2 क्या है, कर्व होता है। इसकी पावर डिग्री कितनी है, 1 है, ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। इसकी डिग्री कितनी है, 0, स्ट्रेट लाइन। इसकी डिग्री कितनी, 3, कर्व है ये। तो हम इसमें अब हमें ये पता चल गया कि कोई पॉलिनोमियल लिखा है तो हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, हम तुरंत पहचान जाएंगे कि ये स्ट्रेट लाइन है या फिर ये क्या है, एक कर्व है। तो स्ट्रेट लाइन क्या होगी, कर्व क्या होगी, हम फटाक से क्या कर लेंगे, पहचान लेंगे। अब देखिए अगला कंसर्न क्या है। अब देखो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि जीरो क्या होते हैं, रूट क्या होते हैं, पता नहीं फलाना ढिमका, ये वो समझ नहीं आता सर क्या चल रही कहानी। तो पहले तो हम आपको एक चीज़ ये बता दें कि आपने जब कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, 9th वाइन तो पढ़ते ही रहते हो सब, कोऑर्डिनेट पढ़ते बहुत, तो बस आता वाता नहीं है कुछ, लेकिन देख लेंगे आज से आएगा सब। देखिएगा ये क्या है, ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोला जाता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसे क्या बोला जाता है, एब्सिसा बोला जाता है। और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट बोला जाता है। और एक्स एक्सिस को क्या बोला जाता है, एब्सिसा बोला जाता है। और एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट बोला जाता है। एब्सिसा कोऑर्डिनेट बोला जाता है, ठीक है। तो जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो x, y लिखते हैं, ठीक है, x, y। ये x, y इसलिए लिखा जाता है कि ये बेसिकली उस पॉइंट की पहचान है कि हम क्या हैं और हम कहाँ हैं। जैसे मान लो लिख दिया जाए 3, 2, तो 3, 2 का मीनिंग है कि x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे कितना, 2, यानी कि x एक्सिस पे 3 तो 1 2 3 और y एक्सिस पे 2, तो यहाँ आ गए, ये हो गया। तो ये क्यों समझा रहे हैं अभी बताते हैं, ठीक है, क्योंकि पता चले सारे तो पहले ही पढ़ा हुआ। अब यहाँ ज़रा समझिएगा, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें थोड़ा सा, तो अब आपसे कहा जाएगा यार चलो एक बात बताओ, ये तो 3, 2 हो गया, मैं कहूँ कि यार बताओ इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये है 3, 0। मैं पूछूँ यार ये क्या है, तुम कहोगे 1, 0। हम कहेंगे ये क्या है, ये यार कुछ ले लेते हैं ऐसे, ये -2, 0। कुल मिला के इस एक्स एक्सिस पे एक बात कंफर्म है कि यहाँ पे y 0 है, यहाँ पे क्या है, y 0 है, यानी x एक्सिस को हम y = 0 की लाइन बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि x एक्सिस की इक्वेशन क्या है, तो आप बताओगे y = 0, क्योंकि y हमेशा इसमें 0 रहता है। वैसे ही कहा जाए कि y एक्सिस की में क्या होगा, तो आप y एक्सिस में कितना चले जाओ, ये 0, 1, ये पहले x लिखते हैं, x 0, y कितना 2, पहले x 0, y कितना 3, तो आप देख रहे हो y एक्सिस पे x 0 है, इसलिए y एक्सिस को x = 0 लाइन बोली जाती है। ये क्या है, y = 0 लाइन। तो अगर आज से आपसे कोई ये पूछ दे कि बताओ x एक्सिस की इक्वेशन क्या है, तो y = 0 होती है, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या है, तो x = 0 होती है। ये क्यों पढ़ा रहे हैं, लग रहा हो सर ऐसी कुछ कहानी कर रहे हैं, नहीं, इसका बहुत बड़ा रोल है हमें ये जान लेना कि y 0 से हमें क्या आखिर मिल जाएगा। ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, आप बस इतना ध्यान रखना है कि x एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है। देखो इससे क्या पता चलेगा हमें, और जहाँ लगे जल्दी हो रहा है थोड़ा सा वीडियो रोक के सोच लिया करो, सोच समझ के जो है काम करना है, याद रखनी है सारी चीज़ें। असली मैथमेटिशियन वही है जो सोते जागते हर समय जवाब दे दे।
अब जरा समझने की कोशिश करते हैं आगे। देखिएगा, एक कंसेप्ट है आपकी बुक में, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द, इस सबसे पहले जान लेते हैं कि इसे जीरो क्यों कहते हैं। इसको जीरो भी बोला जाता है, ऑब्लिक रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, और क्या बोला जा सकता है, और आप अभी खुद बताओगे हमें क्या बोला जा सकता है, ठीक है। और एक और, चलो मैं एक और मैं ही बता देता हूँ, एक बोला जाता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। एक और बोला जाता है, वो अभी नहीं, वो आप बताओगे कैसे। इसे आखिर जीरो क्यों बोला जाता है, ठीक है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ द, सबका मीनिंग एक ही होता है, कोई अलग अलग इसका मीनिंग नहीं है। देखिए जरा कैसे एक होता है, ध्यान से समझिएगा। किसी पॉलिनोमियल को जीरो इसीलिए बोला जाता है, जैसे आपसे कहा जाए कि y इक्वल टू है x प्लस 1, आपको इसका जीरो निकालना है। क्या क्वेश्चन हमने लिखा, हमने कहा फाइंड जीरो, फाइंड जीरो ऑब्लिक रूट्स ऑब्लिक सॉल्यूशन, कुछ भी बोल दे आपसे, कुछ भी बोले, अब आपको जानना है। तो क्या जानना है, देखिए ज़रा। तो जब हम बात करेंगे जीरो की, तो जीरो का मतलब होता है y की वैल्यू जीरो। जीरो का मतलब क्या होता है, y की वैल्यू जीरो, यानी कि आप y को जीरो कर दीजिए। जब y को आप जीरो कर दोगे, इसका मतलब क्या हो गया कि जो y की वैल्यू है x प्लस 1 को आपने जीरो कर दिया, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, -1। तो ये जो -1 आया है, ये बेसिकली इस इक्वेशन का एक जीरो है, या फिर एक रूट है, या फिर क्या है, एक सॉल्यूशन है। समझ गए। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एक जीरो क्या है या रूट क्या है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, x इक्वल टू -1। अब हमने जैसे ऐसे लिख दिया कि y इक्वल टू है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखा हुआ है। आपसे कहा जा रहा है फाइंड दी जीरोज, आपसे क्या कहा जा रहा है, फाइंड दी जीरोज। तुमने कहा अच्छा जीरोज बताने, इसका मतलब y को जीरो करना है, और बड़ा आसान है यार। तो क्या कर देंगे हम, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 हो जाएगा, -2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया x माइनस 3 और x माइनस 2। एक एक करके जीरो कर देते हैं। तो x माइनस 3 जब जीरो लेंगे तो x इक्वल टू 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। यानी कि इसके जो नंबर ऑफ जीरो आ गए वो 3 और 2 आ गए, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ जीरो हैं। अब अगर इसे, अब तुम आए कब हैं, जब आपने y को जीरो किया था। क्या किया था आपने, y को यहाँ पे क्या कर दिया था, जीरो कर दिया था। तो अगर आपसे कहा जाए बताओ अगर इसे कोऑर्डिनेट में बनाना हो, तो इनमें कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे, तो तुम बोलोगे 3,0 और 2,0। तो ये यार जो, अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा जीरो क्या होते हैं। किसी के इक्वेशन को आप जीरो के बराबर कर दो, यानी कि y की वैल्यू आप जीरो ले लो। y की वैल्यू जीरो का मतलब क्या है कि आपने जो यहाँ पे निकाला, ये जो सोल्यूशन निकाल रहे हो, ठीक है ना, वो आपके 3/2 आ गया, आपका आंसर तो यही हो गया। अब जरा अंदर डीप की बात समझिएगा, ठीक है, अंदर क्या चल रहा है इसके। देखो जो आप ये निकालते हो, y जीरो पे निकाली हैं दोनों वैल्यू, यानी 3,0 एक कोऑर्डिनेट है और 2,0 कहाँ एक कोऑर्डिनेट है। अब इसे अगर हम जो है नंबर लाइन पे बनाएंगे, किस पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, नॉट नंबर लाइन, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, हालांकि दो नंबर लाइन मिलकर कोऑर्डिनेट एक्सिस बनती है। तो ये 3,0 ये हो जाएगा और 2,0 कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कि अब, और सबसे बड़ी बात ये क्या है, ये कर्व है, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 2 है। अगर ये कर्व है, ठीक, तो ये कर्व क्या है कि y एक्सिस, x एक्सिस कितने बार कट रहा है, 2 बार, यानी ये कर्व ऐसे बनेगा, ठीक है। बाकी ये सब 11 तो पढ़ाएंगे, अपवर्ड कैसे है, डाउनवर्ड कैसे, या क्वाड्रेटिक में पढ़ाएंगे सारी चीज़ें। तो आपने ये देखा, हम जो समझाना चाहते हैं, आपने देखा कि जो ये जीरो आ रहे हैं, जीरो बेसिकली होते क्या हैं, जीरो क्या होते हैं, जो x एक्सिस को जहाँ पे कट करते हैं उन्हें जीरो बोला जाता है, ठीक है। यानी अलजेब्रा से, कोऑर्डिनेट से अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो x की वैल्यू बतानी है आपको, और अगर हम ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ये बताना है जनाब कि वो कर्व x एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है और किस वैल्यू पे कट कर रहा है। कितनी बार कट कर रहा है तो उससे क्या पता चल जाएगा कि आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं,
और आप जब x की वैल्यू बता दोगे यानी कहाँ पे कट कर रहा है तो x की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। तो यानी कि दोनों चीज़ें हमें पता चल गई। तो अब अगर हमसे कोई पूछे कि जीरो क्या होते, तो सबसे पहले तो बताएंगे बढ़िया अकड़ के, देखो ऐसा भैया क्या चाहिए तुमको, जीरो चाहिए। जीरो जानते हो क्या होता है, जब हम पॉलिनोमियल को क्या कर दें, जीरो कर दें, y की वैल्यू जीरो कर दें, तो जो x की वैल्यू आती है ना उसी को जीरो बोलते हैं, और उसी को रूट भी बोला जाता है, उसी को सलूशन ही बोला जाता है। बोले अच्छा, और अगर मान लो ग्राफिकल हो तो बोले उसमें क्या दिक्कत है, आप देख लीजिए x एक्सेस को कहाँ कट कर रहा है, जहाँ x एक्सेस को कट करेगा वही जीरो हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो आपको सारे जवाब एक साथ क्या करने, तड़ 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 दे देने, ठीक, यानी आपको चूकना कहीं भी नहीं है। अब जरा समझते हैं। तो हमने बताया कि यार ये जो जीरो होते हैं, जहाँ पे x एक्सिस को कट करता है कर्व, वही क्या होता है, जीरो होता है। तुमने कहा यार ये बढ़िया जुगाड़ हो गई। अच्छा, तो अब हम कुछ कर्व देख लेते हैं। हमने कहा यार ये बताओ कि ये कर्व है, ठीक, ये कर्व है, बताओ इसमें कितने जीरो हैं, नंबर ऑफ जीरो बताने। तो आप बोलोगे यार इसमें क्या बड़ी बात, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, 3 नंबर ऑफ जीरो। आंसर क्या आना चाहिए, 3 रूट्स। हमने कहा अच्छा चलो इसको बता के दिखाओ। ये तो तुमने बता दिया, इसको क्या होगा इधर, तो हमने कहा ये x एक्सिस को, y एक्सिस से कोई लेने देना नहीं है, y एक्सिस कितने बार कट करे, x एक्सिस कितने बार करे, एक। तो तुम क्या जवाब दोगे, एक। ठीक है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन हो गए, एक। ठीक है, इसके रूट कितने हो गए, एक हो गए। तो आप ग्राफ देख के ये बता दोगे कि कितने नंबर ऑफ क्या हैं, इसके रूट हैं। अच्छा, जो x एक्सिस को कट ही ना करे, जो एक्सिस को कट ही ना करे, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हमसे ऐसे कह दिया, ये लो, तुम बोलो बहुत आता है तुम्हें, ये पूछा जाए नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो। तुम कहोगे यार ये तो एक्स एक्सिस कट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब है ही नहीं कुछ भी, कोई नंबर ऑफ जीरो नहीं है, एक भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो इसके कोई भी नंबर ऑफ जीरो नहीं है, एक भी नंबर ऑफ जीरो इसका नहीं माना जाएगा किसी भी हाल में। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो एक भी नहीं माना जाएगा। ठीक, अब देखिएगा आगे, और देखो अगर कभी कोई टच करके निकल जाए, जैसे मान लीजिए एक ऐसा कर्व है, ये एक्स एक्सिस को टच करके ऐसे निकल गया इधर, ठीक है, ये टच करके निकल गया। तो जहाँ टच करता है उसका भी एक सोल्यूशन होता है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को, वहाँ भी वाई क्या है, जीरो है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, या नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए, तो आपका जवाब होगा एक। कितने हैं, एक बार कट कर रहा है। ठीक है, तो अब आप बड़े आसानी से इसे क्या कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक, अब देखिएगा एक और चीज़ बताता हूँ, ज़रा इसका जवाब भी देख लो। जैसे मान लीजिए कि ये x है, y है, ये मान लीजिए ये 4 है, यहाँ से यहाँ तक ये y इक्वल टू 4 की लाइन है। पढ़ा होगा कैसे लाइन ड्रॉ की जाती है, नहीं पढ़ा होगा तो हमारे पुराने लेक्चर देख लीजिएगा। या एक लाइन ऐसे है, ठीक है। आपसे पूछा जाए बताइए इसके कितने जीरो हैं, या इसके कितने रूट हैं, इसके कितने सोल्यूशन हैं, कुछ भी पूछ ले, या इसके कितने रूट्स हैं। तो देखिएगा इसके कितने रूट, वीडियो पॉज करिए बताइएगा इसके रूट्स कितने होंगे। एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं कर रहा, जीरो। इसके कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स इसके कितने होंगे, 1। कितने होंगे, 1 होंगे नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये आसानी से हमने क्या कर दिया, बता दिया। y का यहाँ पे कोई भी काम नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो अब हम देखिएगा, अब आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करिएगा। CBSE में जो है आपकी ये शायद में 2.1 एक्सरसाइज है, और 2.1 से आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, 2.1 ही है शायद, वहाँ 2.1 है। ठीक है,
तो हमने कितने नंबर ऑफ जीरो होने चाहिए ये हमने क्या कर दिया, बता दिया। ठीक, अब देखिएगा ज़रा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, ज़रा समझिएगा। अब जो अगला कंसर्न है वो है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। जीरो और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन क्या है, अगला टॉपिक आपका। देखते हैं जरा। रिलेशन between relation between zeros and coefficient of a polynomial। ठीक है, ये हमें जानना है। उन्होंने पूछा है कि कोफिशिएंट, ठीक है, और जीरो के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो जल्दी समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम निकालेंगे होता क्या है, ठीक है। तो ज़रा समझते हैं, फिर देखेंगे क्या बवाल है आकर। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि x² माइनस 5x प्लस 6 ये एक कोई y इक्वल टू पॉलिनोमियल है। हमने कहा फाइंड जीरो। देखिए, जब तक चीज़ें पता नहीं होंगी ना, जब तक हम कुछ चीज़ें निकाल नहीं सकते। हमने कहा फाइंड जीरो। आपने कहा सर बहुत आसान है, अब y जीरो ले लीजिए। तो x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, इसको प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। तो जब आप करेंगे, आप कर लीजिएगा, हमने पहले किया था तो ये आ गया। तो x की वैल्यू 3 निकल आई और x की वैल्यू क्या निकल आई, 2 निकल आई। यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट हैं, 2 रूट। ध्यान रखिएगा, जितनी पावर होती है उतने ही इसके क्या होते हैं, रूट होते हैं। 3 पावर होगी 3 रूट होंगे, 1 पावर है तो 1 रूट होगा। तो जितनी पावर होते हैं उतने रूट भी होते हैं। वो अलग मैटर है कि कितने रियल होते हैं और कितने इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, वो बात अलग है, जब IIT के लिए पढ़ाएंगे तब वहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ ज़रूरत नहीं है इमेजिनरी वगैरह के बारे में जानने की। ठीक, तो इसके निकल आए कि नंबर ऑफ रूट कितने हैं, 2 हैं, और दोनों की वैल्यू हमें निकल आई। अब क्या है कि इससे ये निकालना तो आसान है। आपसे उल्टा कह दे, आपसे कहे, क्या कहे, क्वेश्चन है, कहे इफ रूट्स आर 3 and 2 देन फाइंड पॉलिनोमियल। यानी तुमसे क्या बोल दिया गया, उल्टा बोल दिया गया कि अब भैया कहानी क्या है कि आंसर दिया है, क्वेश्चन क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग भी कम थोड़ी हैं कि अच्छा गुंडा कर दी। अभी हम बताते हैं कैसे करते हैं। ये तो साला बहुत आसान क्वेश्चन। कैसे हम उल्टा काम करेंगे, कैसे? सबसे पहले क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 ले लिया, 3 को इधर बुला लिया, बोले भाई इधर आ जा, इक्वल टू 0 कर लिया। अच्छा, ये 2 दिया था, x इक्वल टू 2, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 ले लिया। देखो जैसे उल्टा चलना है। अब यहाँ तक पहुँच गया। अब इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं। x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई कर लो फट से। तो जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ गया। तो x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो आपकी इक्वेशन क्या निकल आई, यानी ये पॉलिनोमियल है और ये इक्वेशन। ध्यान रखिएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन एक फ़र्क होता है। इक्वेशन में इक्वेटिंग टू 0 लगाएंगे हम, पॉलिनोमियल में y इक्वल टू लगाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा, पॉलिनोमियल है तो y इक्वल टू जवाब देना है, अगर इक्वेशन के फॉर्म में जवाब देना है तो इक्वल टू आपको 0 कर देना है। बस इतना ध्यान रखना है। तो यानी कि आपसे अगर कहा जाए 0 बताओ तो निकाल लो, अगर उल्टा कहा जाए तो जो दिया हो वो x इक्वल टू लिख लो, फिर उस तरफ ले जाओ, माइनस में आ जाएंगे, और फिर क्या करो, आप मल्टीप्लाई करके जवाब दे दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इधर तो हमने क्या कर लिया कि अगर हमारे पास कोई भी रूट्स थे तो हमने पॉलिनोमियल निकाल के दे दिया। लेकिन उसने कहा यार हमें ये नहीं चाहिए, ये तो आपको आ गया समझ। हमने कहा चलो ठीक, फिर क्या चाहिए यार, तुम एक पे एक चीज़ बताते जा रहे हो। उसने कहा ना, आप हमें ये बताओ कि ये जो 3 और 2 हैं
इनका रिलेशन ये 1 x का एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 5 6 और ये जो लिखा इनके साथ क्या है, इनका रिलेशन आप इनके साथ बता दो, इन लोगों के साथ बता दो क्या है। ठीक है, तो हमने कहा यार अभी नया बवाल खड़ा कर दिया, चलो डरते थोड़ी हैं, करेंगे, कर देंगे और देखिए कैसे। तो हमसे कहा गया कि भैया आप एक काम करो, हमें इनका रिलेशन इनके साथ बताओ कोफिशिएंट के साथ। ये बात आपकी समझ गए, आपने कहा भैया ये दिया था 0 बताओ, बता दिया, 0 दिए थे पॉलिनोमियल बताओ, बता दिए। तो लोग ऐसे ही है ना, एक काम खत्म हो जाए दूसरा डाल देते हैं। तो हम लोग भी काम थोड़ी, हम साला उसको भी निकाल लेंगे, देखिए कैसे। अब हमसे कहा गया कि यार देखो भैया 0 दिए जा रहे हैं, आपको कोफिशिएंट और 0 में क्या बताना है, रिलेशन बताना है। अब हमारा ये टास्क है। तो हमने कहा साला इनकी टास्क ऐसी तैसी, इनको यही बताएंगे क्या है। अब देखिएगा ज़रा, ये भी समझ लेते हैं, फिर एक एक करके क्वेश्चन करेंगे, परेशान मत होइएगा, क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग यहीं। तो देखिएगा जनाब, जैसे हमने कहा कि एक पॉलिनोमियल है या एक इक्वेशन है ax² bx + c = 0, ये इक्वेशन हो गई। और अगर आप इसे y = लिख दोगे तो इसी को पॉलिनोमियल कहने लगेंगे। तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा चीज़। लेकिन बहुत सारे लोग को ये भी नहीं पता है, ध्यान रखिएगा, ये मार्केट में कुछ नहीं पता किसी को, सब बकवास। चलो खैर, करना क्या, दूसरों समझ अपने आप से मतलब। ठीक, अब देखिएगा ये दिया गया है। अब हमने कहा हम मान लेते हैं, और ये भी दे दिया कि इसके जो 0 हैं वो अल्फ़ा एंड बीटा हैं। अब हमने 2 क्यों लिए हैं, कौन जवाब देगा? वीडियो पॉज करिए, सोचिए। 2 0 क्यों लिए गए? 2 0 इसलिए लिए गए क्योंकि कितनी पावर इक्वेशन है 2, इसलिए इसके 2 0 होंगे। 3 होती तो 3 ले लेते, क्या दिक्कत है। अब हमसे कहा जा रहा है, उनका कंसर्न ये है, उनकी गुंडागर्दी ये है कि अल्फ़ा बीटा का रिलेशन हमें ए बी और सी के साथ आप दीजिए। हमने कहा दे दें, कैसे? हमने कहा हम लोग कम थोड़ी हैं, हमने कहा ये काम करो यार। सबसे पहले हमने क्या किया, x = अल्फ़ा लिया, x - अल्फ़ा = 0, x = बीटा लिया, x - बीटा = 0। तो x - अल्फ़ा और x - बीटा का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। करो जरा मल्टीप्लाई, तो आ गया x² - अल्फ़ा x - बीटा x + अल्फ़ा बीटा = 0। तो ये हो गया x² माइनस कॉमन ले लें तो अल्फ़ा + बीटा इंटू x + अल्फ़ा बीटा = 0। अब देखिएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसे इक्वेशन 2 मान लिया। अब देखिए 1 2 के इक्वल होना चाहिए, 1 को किसके इक्वल होना चाहिए, 2 के इक्वल होना चाहिए, तभी तो कंपेयर होगा। लेकिन मुद्दा क्या है यार कि 1 में ना x² का कोफिशिएंट a है और यहाँ x² कोफिशिएंट 1 है। या तो इसका कोफिशिएंट में यहाँ a चिपकाओ या फिर a यहाँ से हटाओ, भाई तभी समझौता हो सकता है एक दूसरे के साथ। तो हमने एक काम करो यार, चिपकाने से अच्छा हटा लो, चिपकाने से अच्छा क्या है कि हटा लेते हैं। तो हमने क्या लिया, y इक्वेशन फर्स्ट, समझ लीजिए जरा क्या है y इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो गया ax² bx + c = 0 ऑन डिवाइडिंग बाई a, कर दिया भैया a से डिवाइड। तो ये a करेंगे ख़त्म, ये b/a इंटू x + c/a = 0 और इक्वेशन नंबर 3 मान लिए तड़ से। हमने कहा अब देखो दोनों तरफ डिवाइड किया है, इसलिए ये वाली और ये वाली दोनों इक्वेशन सेम है। ध्यान समझिएगा, जब आप किसी चीज़ को पूरा कंप्लीट डिवाइड कर देते तो उसके अगले वाली भी इक्वेशन क्या होती है, सेम होती है। तो ये जो आपका सेकंड वाली इक्वेशन है और जो थर्ड वाली इक्वेशन है वो दोनों क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी के 0 हैं ये अल्फ़ा बीटा। तो अब देखिए ऑन कंपेयरिंग सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को क्या करने पे, कंपेयर करने पे। अब जब सेकंड और थर्ड को आप कंपेयर करोगे तो क्या होगा, कॉमन सेंस लगाओ, 1 तो 1 के इक्वल हो गया, ये माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है वो किसके इक्वल हो गया, b/a के। तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया, b/a के इक्वल हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई, -b/a। तो एक रिलेशन तो ये हो गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा साफ साफ लिखा है, अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल हो गया, c/a के। तो क्या आ गया, c/a आ गया। इसी अल्फ़ा इंटू बीटा को सम ऑफ द रूट और अल्फ़ा इंटू बीटा को क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कहा जाता है। तो इसको आगे देखिएगा ज़रा। तो हमारे क्या निकल के आ गए,
समझिएगा। यानी कि हम लोगों ने देख लिया कि जो हमने लिया था ax² bx प्लस सी इक्वल टू 0, अगर इसके अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स, अल्फ़ा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ दी इक्वेशन, ये इक्वेशन के रूट हैं, ठीक है। तो देन हमने क्या सीख लिया कि जो सम ऑफ द रूट है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा है, इसे क्या बोला जाता है, माइनस बी अपॉन ए, और जो अल्फ़ा इंटू बीटा है उसे क्या बोला जाता है, सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया, माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ गया, सी अपॉन ए आ गया। इसे कहीं कहीं लोग सम ऐसे लिख देते हैं, इसे नक्शेबाज लोग हैं ना, इसको क्या लिख देते, पी लिख देते, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब साले ऐसी कहानी है, ठीक है। तो सम क्या आ गया हमारा, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट क्या आ गया, सी अपॉन ए। अब वो ये कहता है, अब ध्यान समझिएगा, तो एक तो ये चीज़ें हो गई, ये हमें यहाँ समझ में आ गई बात क्या है। अब इसी में आपसे एक क्वेश्चन ले लिया जाए, क्वेश्चन ज़्यादा मैटर करता है भैया। देखो कैसे मैटर करता है, जैसे मान लो हमसे कह दी जाए कि पॉलिनोमियल यानी y इक्वल टू है 3x² प्लस 11x प्लस 6, और ये जानबूझ के ऐसा पॉलिनोमियल देगा कि उसके फैक्टर नहीं हो रहे होंगे, जानबूझ के देगा, क्योंकि वो अगर आपको पता चल जाए कि फैक्टर हो रहे हैं तो आप तो सीधा आंसर ही निकाल लोगे इससे। हाँ, जब वो वेरिफिकेशन करने के लिए देगा तब कर देगा। अब उससे ये कहे कि आप अल्फ़ा प्लस बीटा बताओ क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बताओ क्या होगा। तो ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसे कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, y इक्वल टू ax² bx प्लस सी से इसको क्या कर लेंगे, कंपेयर करेंगे। जब आप इसे कंपेयर करोगे जनाब, ठीक है, जब इसे आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तो ए बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 3, बी की वैल्यू आ जाएगी 11 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। आपसे कहा जाए अल्फ़ा प्लस बीटा बताओ, तो माइनस बी अपॉन ए, तो आंसर कितना आ जाएगा, -11/3। अल्फ़ा इंटू बीटा बताओ तो क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, दैट इज कितना 6/3, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। तो फटा, बड़ा आसान, मतलब कोई इसमें है ही नहीं इतना बड़ा लॉजिक। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा आपने तड़ से क्या कर दिया, जवाब दे दिया। कोई सा भी क्वेश्चन रहेगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसका जवाब आप 1 सेकंड के अंदर क्या करोगे, दे दोगे, ठीक है। तो हमने क्या समझ लिए, 2 बेसिक फार्मूले समझ लिए। अब थोड़ा और डीप चलते हैं, है ना, एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। और जिन लोगों को इतना समझ में आ गया है, वीडियो पॉज करिएगा, बुक खोलिएगा और इन पर क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम करवाएंगे ज़रूर। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है, एक तो हमसे कहा जाए कि अगर रूट दिए हैं अल्फ़ा बीटा और अब पॉलिनोमियल बताओ, और अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में ही बताओ, सबसे बड़ी बात। अब देखिए क्या है सिस्टम, हमने देखा कि ये ऐसे अल्फ़ा दिया बीटा दिया है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर गिवन, ये दिए गए हैं, और आपको करना है फाइंड इक्वेशन, या तो इक्वेशन कहेगा आपसे ऑब्लिक, या फिर क्या कहेगा, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल कहेगा तो y इक्वल टू जवाब दे दीजिएगा, इक्वेशन कहेगा तो आप 0 लगा दीजिएगा। तो ज़रा यहाँ समझने की हम कोशिश करते हैं। अब वो अल्फ़ा, अब हालांकि ऐसा हम कर चुके हैं, लेकिन वो एक लॉन्ग मेथड था। क्या करते थे, x माइनस अल्फ़ा करेंगे, x माइनस बीटा करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। लेकिन आपने जब इसे x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा किया था, याद करिए, पीछे का जब रिमाइंड करिएगा फिर देखिएगा, तो जब आपने x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा इक्वल टू जब 0 किया था, तो आपका जो आंसर आया था वो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा निकल के क्या हुआ था, आया था, ये हमारा निकल के आया था। अब ये क्या है आप खुद ही समझ लीजिए, x² माइनस ये क्या है, सम ऑफ द रूट, ठीक है, और ये क्या है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। तो इसे आपको याद रखना है, इससे आपका डायरेक्ट जो है आंसर निकल के बाहर आ जाया करेगा। कैसे, देखिए इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो हम वही पुराना एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें रूट के दिए गए 3 दिया गया और बीटा क्या दिया गया, 2 दिया गया है, ठीक है ना। और इसकी इक्वेशन थी x² माइनस 5x प्लस 6, देखो आती है कि नहीं। तो हमने किया अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट, दैट इज 3 + 2 विच इज 5, अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट 3 × 2 दैट इज 6, ठीक।
अब यहाँ इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यही होती है। अभी तरह से बताइए हमने, डाली फट से आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, अल्फ़ा बीटा सीख लिया, अल्फ़ा बीटा का रिलेशन सीख लिया। तो जो अब हम डायरेक्ट इसे यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, और इससे देखेंगे आंसर आ जाया करेगा। ठीक है, कभी कभार क्या करता है, जैसे इसके अलावा और क्या करता है वो देखिए। यहाँ तक समझ में आ गई बात, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन और ले लो, चलो। हमने कहा मान लीजिए कि अल्फ़ा बीटा दिया गया है, अल्फ़ा दे दिया गया है 0, बीटा दे दिया गया है -1। आपसे कहा गया कि आप इक्वेशन निकालिए, तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर, वीडियो पॉज करके निकाल लीजिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 माइनस 1 प्लस 0 इंटू -1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0। तो आंसर आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। कोई घबराने की जरूरत नहीं, आंसर तड़स है, बहुत आसान है यार, और क्या लोगे इससे ज़्यादा। ठीक है, ये आ गया। ठीक, तो हमें क्या है कि डायरेक्ट दिए गए, अब आपको वो करने की जरूरत, अगर आप वैसे भी करते हो, देखो एक तरीका और बताया था हमने, क्या बताया था वो तरीका, हमने कहा था अल्फ़ा बीटा दिए हों, तो एक तरीका और आपको बता चुका हूँ, अगर आप चाहो तो उससे वेरीफाई कर लो। वो तो अपना बेसिक तरीका था, कौन सा, कि भैया एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा वो इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस कितना 0 और एक्स -1 प्लस 1 इक्वल टू 0, प्रोडक्ट कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो आप इससे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप वही है, CBSE बोर्ड है, तो वो कहते हैं भैया इससे लगाओ, डायरेक्ट फार्मूला लगा के, तो डायरेक्ट लगा दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है क्या, बताइए आप। और दिक्कत लगे तो आप व्हाट्सएप नंबर चल रहा है नीचे, कॉल कर लीजिए, क्या दिक्कत आ रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए। ठीक है, सीधे लाइव क्लासेस देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा ईसा की बात नहीं। ठीक, अब यहाँ देखिएगा, इतना जब हम चीज़ें जान लेते हैं, यहाँ तक का मामला हो गया ख़त्म। अब वो कहता है यार, बहुत रोते हैं ना ये लोग, बहुत रो के पूछते हैं आपसे सारी बातें, क्या पूछना चाह रहा है, कहेगा यार एक क्वेश्चन है, आपको उसको क्या करना है, कहेगा 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, और वो आपसे कहेगा कि आप जो इसमें 0 और कॉफिशिएंट का जो रिलेशन होता है उसे वेरीफाई कीजिए। क्या कहेगा, वेरीफाई, फाइंड द रूट। सबसे पहले क्या कहेगा, फाइंड द रूट और 0, क्या कहेगा, फाइंड द जीरोज। नंबर दूसरा, एंड वेरीफाई, क्या, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट, जीरोज एंड कॉफिशिएंट। ठीक है, 0 और कॉफिशिएंट के बीच में क्या करिए, रिलेशन को वेरीफाई कीजिए। देखिए क्या करते हैं, बहुत आसान है, तो टुच्ची चीज़ें नहीं हैं, चलो फिर भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत, देखिएगा। तो सबसे पहले तो इसे हमने क्या किया, 0 निकालने थे भैया, तो कर लेते हैं प्राइम फैक्टर। 3 2 6 -6 आना चाहिए, तो -6 कैसे आएगा, 6x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 3x कॉमन, मिडिल टर्म स्टेटिंग जैसे नहीं आती चिंता मत करिएगा, 9th ग्रेड का हमारा कोर्स है वो आप ले लीजिएगा, और उसमें हमने डिटेल डिस्कशन किया, वहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, कहीं जाने की आपको ज़रूरत है नहीं। x प्लस 2 ये हो जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, या फिर हमें व्हाट्सएप करिएगा तो हम आप सोल्यूशन देंगे। तो x प्लस 2 को आप 0 करेंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी, और 3x माइनस 1 को 0 करोगे तो क्या आएगा, 1 को उधर लेके जाइए तो x आ जाएगा 1/3। x की 2 वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, ज़रा समझ लेते हैं यहाँ तक। तो हमने ये देख लिया कि x की ये 2 वैल्यू निकल के आ गई, कौन कौन सी, -2 और 1/3, यानी अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, -2, और बीटा की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक है, अल्फ़ा बीटा दोनों निकला है। अब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है, और c की वैल्यू क्या है, -2 है। डन। अब देखिएगा, हमने निकाला अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -2 प्लस 1/3, तो आंसर कितना आ जाएगा, -5/6।
अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया, तो -2 इंटू 1/3 यानी कि -2/3। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा -b/a भी निकाल लीजिए क्या होता है, तो -b/a निकालो क्या निकलेगा, यानी -5/3। और c/a भी निकाला जाता है, तो c/a कितना हो जाएगा, कहाँ गया, -2/3। तो आप बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, -5/6, 5/6 नहीं है, 5/3 है यार। ठीक है, अब देखिएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, -b/a के, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ गया, c/a के। वेरिफिकेशन हो गया। वेरिफिकेशन में क्या दिक्कत है, तो हमसे क्या पूछा जाएगा, वेरिफिकेशन पूछा जा सकता है, बता देंगे। ठीक है, तो हमसे ये सारी चीज़ें वो क्या कर सकता है, एक एक करके पूछ सकता है। तो हमने इसमें कितनी सारी चीज़ें कवर कर ली, पॉलिनोमियल देख लिया, और इसमें एक रिलेशन भी देख डाला ये वाला। ठीक है, तो हमने क्वाड्रेटिक तक अभी हमने क्या किया है, इनको देख लिया है। हालांकि जैसा ये क्वाड्रेटिक है वैसा ही आपका क्यूबिक भी होता है। ठीक है ना, तो हमें क्यूबिक का भी क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो उसको भी, क्यूबिक के डिस्कशन को भी एक बार हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, अगर समझ लीजिएगा। या एक काम करते हैं, क्यूबिक का डिस्कशन क्या करेंगे, इसके बाद कर लेंगे थोड़ी देर में, ठीक, अगले वाले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।